वैसे तो अगर आप टेबल पे नजर डालें तो ये लगता है सेकंड इन टेबल वर्सेस सेकंड लास्ट इन टेबल, लेकिन देखा जाए तो अफगानिस्तान और भारत दोनों ही सेम बोट में आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए मस्ट विन मुकाबला है अगर आपको सेमीज में जाना है। भारत के लिए शायद थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने पहले दो मुकाबले अपने हार लिए थे। जहां तक कि अफगानिस्तान का सवाल है, वो दो मुकाबले फिलहाल जीत चुके हैं। वो अलग बात है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ आए हैं। इस मैच पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN Cricket for T20 Timeout presented by Cool। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे अजीत अगरकर। अजीत, सबसे पहला सवाल तो भारत के नजरिए से यही होगा कि क्या रोहित करेंगे ओपनिंग। इससे पहले कि आप जवाब दें, जल्दी से आंकड़े हमारे दर्शकों को हम दिखा दें कि जब जब वो रन बनाते हैं भारत के लिए, शुरुआत अच्छी देते हैं तो इंडिया का टोटल भी बहुत अच्छा चला जाता है। 0 to 9 पे आउट हो जाते हैं तो इंडिया का औसतन स्कोर होता है 155। 10 से 25 तक बनाते हैं तो वो 177 चला जाता है। 50 से ज्यादा अगर रोहित शर्मा बना दें तो भारत का औसत स्कोर 198 तक चला जाता है, लगभग 200 रन बन जाते हैं। तो ये तो दर्शाता है कि उनका इंपैक्ट कितना है टॉप ऑफ द ऑर्डर। आप चाहेंगे कि भारतीय टीम उसी पर वापस चली जाए? आई थिंक मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर ये आंकड़े हैं, आई थिंक आपको बता देते हैं कि देखिए, अगर रोहित शर्मा आपकी 11 में खेल रहे तो आई थिंक बहुत बड़ी गलती थी भारत से। ये नहीं कि ईशान किशन अच्छे बल्लेबाज है या नहीं, या KL राहुल बल्लेबाज अच्छे है या नहीं, लेकिन रोहित शर्मा अगर आप खेल रहे, क्योंकि थोड़ा सा शायद समय लेते हैं शुरुआत में, लेकिन उनका इम्पैक्ट अब हम जानते। मे भी जितने अच्छे फॉर्म में हमने पहले देखा है उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। तो ऑल द मोर रीजन कि आप उनको थोड़ा सा समय दें, क्योंकि कितने एक्सप्लोसिव हो सकते हैं हमें पता है रोहित शर्मा। तो हैरान था मैं एक्चुअली, क्योंकि क्योंकि वो तो विकेट जल्दी गिर गए इसलिए वो पावर प्ले में बल्लेबाजी करने आए। अगर लेट गिरती तो 6 या 7 ओवर के बाद 3 और 4 पर विराट कोहली और रोहित शर्मा, थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती भारत के लिए। तो उनको जरूर ओपन करना चाहिए KL राहुल के साथ, क्योंकि आपकी बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट मेरा मानना है, वो है। क्योंकि 3 और 4 पे विराट कोहली, आई थिंक थोड़ी मुश्किल होगी भारत के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या नीचे फॉर्म में नहीं है तो और दबाव भारत पर आ जाएगा। तो रोहित का ओपन करना जरूरी है, और वो आंकड़े भी हमें बताते हैं क्यों। मैं इस वक्त सोच रहा था कि भारतीय बल्लेबाज क्या सीख ले सकते हैं जॉस बटलर की पारी से, क्योंकि वहां पर भी 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, पहले बैटिंग कर रहे थे। मैं जॉस बटलर को सुन रहा था, उनका कहना था जब विकेटें गिरी तो उन्होंने सोचा मैं 120 तो बनाऊं कम से कम, आगे जाके 160 पहुंच गया, अलग बात है। इससे कुछ सीख ली जा सकती है भारतीय बल्लेबाजों को? नहीं, बिल्कुल सीख ली जा सकती है। और मुश्किल पिच पर, दुबई या अबू धाबी की पिच नहीं थी, तो आपने कंडीशंस को परख लिया था, कि सिचुएशन को देख लिया था। और जो बल्लेबाज का रोल ही है तेजी से खेलना, उसने भी अपने आप को अलग तरीके से रेन इन किया, या अपना गेम बदल दिया थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाद में आपके पास तो उतनी काबिलियत है, आप कवर अप कर सकते हो। और बहुत बड़ी सीख है सभी बल्लेबाज, खास करके कोई यंग बल्लेबाज जो आता है उसके लिए, कि जरूरी नहीं है कि 3 विकेट जाने के बाद भी, आई थिंक शुरुआत में हमने पहले मैच में देखा, किसी, ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन सूर्य कुमार आए थे, आई थिंक 2 आउट हो चुके थे रोहित और KL राहुल, लेकिन फिर भी आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं कि गलत चीज है, लेकिन फिर आप अगर आउट हो जाते हो तो जो पार स्कोर है उससे बहुत दूर रह जाते हो। बटलर की इनिंग्स कल वाज अ ग्रेट एग्जांपल किसी भी यंग प्लेयर के लिए, कि जो 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से भी खेलता है बल्लेबाज, उसने भी अपना गेम 4 या 5 या 7 ओवर के लिए चेंज कर दिया, और क्योंकि पिच पर टिके रहे थे बाद में कवर अप कर सके। तो जरूर देखना चाहिए कंडीशंस, सिचुएशंस मेनली। अगर सिचुएशन वैसे हो कि आपकी विकेट जल्दी गिरी है, तो जो आपका एटलीस्ट जो पार स्कोर है उस पिच के लिए, दुबई में थोड़ी सी चीजें अलग होंगी, शारजा जितनी मुश्किल नहीं होंगी, तो मे भी थोड़ा सा अग्रेसिवली खेलना होगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको वो जो पार स्कोर है उससे बहुत ज्यादा दूर रह जाए। स्पिनर के बारे में भारतीय टीम शायद सोच रही होगी। वरुण चक्रवर्ती अच्छे फॉर्म से तो आए थे आईपीएल से, लेकिन नजर आ रहा है कि आईपीएल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में काफी फर्क है। यहां पर हम अभी रविचंद्रन अश्विन के आंकड़े दिखा रहे हैं भारत के लिए T20 आईज में। अगर आप देखें विकेट के लिहाज से वो तीसरे पायदान पर है। चहल और जसप्रीत बुमराह सिर्फ दो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अश्विन से ज्यादा विकेट लिए। इकोनॉमी में भी अगर आप देखें भारत के सारे गेंदबाजों को, मैं यहाँ देख रहा हूँ, हरभजन, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार की इकोनॉमी सिर्फ
रविचंद्रन अश्विन से अच्छी है। रविचंद्रन अश्विन की करियर इकोनॉमी 7 की है T20 आईज में। अब आपके पास 2 स्पिनर है। हम अश्विन के बारे में बात करें अजीत, एक राहुल चहर भी बैठे, पता नहीं अगर टीम मैनेजमेंट सोचती कि वो है ही नहीं, उनको खिलाना ही तो अलग बात है। लेकिन अफगानिस्तान का मैं देख रहा हूं 2 ही लेफ्टी हैं, और वो भी सिर्फ एक ही लेफ्टी है टॉप ऑर्डर में, वो है जजाए। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? अश्विन भी है, चहर भी है। आई थिंक अगर आप रविंद्र जडेजा को खिला रहे हो और आप 5 गेंदबाजों से ही जा रहे हो तो आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। मैं वरुण चक्रवर्ती को जरूर खिलाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी मिस्ट्री है उनके पास। या तो आप अगर 5 अच्छे बल्लेबाजों से खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, तो अगर आप जडेजा अगर 7 नंबर ही खेलने वाले तो, और आप आपके 5वें गेंदबाज होते और फिर थोड़े अच्छे पिच पर शायद थोड़ी उनके पास लिमिटेशंस है। उस दिन भी हमने देखा, ये नहीं कि खराब गेंदबाज है लेकिन लिमिटेशंस है। तो फिर आपके पास आप अगर दूसरा विकल्प देख सकते हो। लेकिन भारत की आई थिंक प्रॉब्लम इस वक्त बल्लेबाजी में है, आई डोंट थिंक गेंदबाजी में। अगर अगर 150 या 160 रन बना ले तो फिर गेंदबाजों को अलग तरीके से यूज कर सकते हैं विराट कोहली। इस वक्त आई थिंक रन ही नहीं बन रहे। पाकिस्तान के खिलाफ भी 185 रन बने थे, वो भी क्योंकि विराट कोहली अच्छा खेले इसलिए वहां तक पहुंच पाए, नहीं तो उतने भी नहीं बनते। तो इस वक्त बैटिंग बेहतर करनी होगी। आप चाहे 7 गेंदबाज भी खिला लो किसी को, और 4 मिस्ट्री गेंदबाजों को भी ले आओ, लेकिन अगर आप 110 ही रन बनाएंगे या 150 रन बनाएंगे अच्छी पिच पर, खास करके जहां थोड़ी सी ओस आती है शाम को, अगर टॉस आप हार गए तो कोई भी गेंदबाज आपको जिता नहीं देगा। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई गेंदबाजी में चेंज। आई थिंक बैटिंग इस वक्त बेहतर करनी होगी अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो। क्योंकि आपने बैटिंग के बारे में बात करी है, मेरे को अपने अगले पॉइंट में अच्छी तरह से ले जाता है। वो ये कि हम देख रहे हैं T20 विश्व कप में, ऑल T20 वर्ल्ड कप्स में भारत के लिए किसने अच्छा प्रदर्शन किया है? विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ पर हाईएस्ट एवरेजेस इन T20 वर्ल्ड कप भी देखें, मिनिमम 300 रन का या कट ऑफ रखा है, उसमें विराट कोहली टॉप पर है। एवरेज है उनकी 76.6 की। सेकेंड बेस्ट माइकल हसी है जिनकी एवरेज 54 है। ये दर्शा रहा है कि कितना बड़ा इंपैक्ट उनका रहता है जब वर्ल्ड कप आता है, T20 वर्ल्ड कप आता है। क्या सवाल ये है अजीत, क्या इंडिया ओवर रिलायंट है विराट कोहली पे फिलहाल, बल्लेबाजी जहां तक उसका सवाल है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कमाल की एक इनिंग्स के लिए उन्होंने एक पाकिस्तान के खिलाफ जब अच्छी गेंदबाजी हो रही थी और विकेटें गिर रही थी, लेकिन दूसरे मैच में अगर हम देखें तो ज्यादा कंजर्वेटिव खेले 2 विकेट्स जाने के बाद। बहुत ज्यादा अभी रिस्पेक्ट तो गेंदबाज को देना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा आई थिंक भारत ने उस वक्त, और थोड़ा सा लग रहा था कि नर्वस है कि पता है मस्ट विन गेम है, और नॉर्मली हमने देखा नहीं, और फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और उसमें आउट हो गए। तो आई डोंट थिंक इस वक्त रिलायंट है। आई थिंक रोहित है, केएल राहुल अच्छे फॉर्म में आए थे, अनफॉर्चुनेटली दोनों मैच में आउट हुए। ऋषभ पंत है, तो ज्यादा रिलायंट नहीं है। देखिए बड़े प्लेयर है तो उनसे रन बनेंगे तो टीम को फायदा ही होगा, लेकिन इस वक्त आई थिंक इकट्ठे रन बनाना जरूरी है, बैटिंग यूनिट को परफॉर्म करना जरूरी है। आई डोंट थिंक ओवर रिलायंट है क्योंकि अनुभवी प्लेयर्स है उस लाइनअप में। भारत का प्रॉब्लम ये रहा है कि इस वक्त फॉर्म थोड़ा सा है नहीं 3 या 4 प्लेयर्स के पास। अगर वो वापस नहीं आएगा तो चाहे विराट कोहली वापस एक 50 या 60 रन बनाए, अब जो आपका टारगेट है उससे आप दूर ही रह जाओगे। तो आई डोंट थिंक ओवर रिलायंट है। आई थिंक एज अ बैटिंग यूनिट बेटर परफॉर्म करना होगा। सबको पता है ये कॉन्टेस्ट होगा भारतीय बैटिंग और अफगानिस्तान स्पिनर्स के बीच। एक चीज हमने पिछले मैच में देखी कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ काफी बंदे बंदे से नजर आए भारतीय बल्लेबाज। अब तो शायद चुनौती और कठिन होगी क्योंकि अफगानिस्तान के पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं। इनसे कैसे निपटा जाए भारतीय बल्लेबाजों का, जहां तक सवाल है। देखिए भारत के पास क्वालिटी है, इस वक्त शायद हमें दिख नहीं रही है फॉर्म की वजह से, और इन गेंदबाजों के खिलाफ खेल चुके हैं पहला, तो ऐसे नहीं है कि सरप्राइज है। गूगलीज पढ़ना शायद अभी भी आई थिंक सारी टीमों को मुश्किल हो रही है, कोई भी जो गूगली डालता है उसको पढ़ने के लिए। बट आई थिंक राशिद खान के खिलाफ भारत खेले, नबी के खिलाफ खेले, मुजीब के खिलाफ खेले, और कोई कोई लोगों के टीम में खेलते हैं वो प्लेयर्स। तो आई डोंट थिंक कोई सरप्राइज है या कोई ऐसा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। बैटिंग अच्छी करनी होगी वो जाहिर सी बात है, क्योंकि एटलीस्ट एक अच्छी चीज है कि अच्छे वेन्यू पर खेल रहे, तो पिच अच्छी होगी। उम्मीद करेंगे विराट कोहली के टॉस जीत जाए। तो टॉस जीतते हैं तो एटलीस्ट जब बल्लेबाजी दूसरी करते हैं तो अगर ओस आई भी तो बल्लेबाजी में फायदा होगा, लेकिन पिच अच्छी है। तो आई डोंट थिंक चुनौती होगी जरूर, लेकिन ये नहीं है कि जो भारत के पास बल्लेबाजी है अगर अच्छी करती है तो उतना मुश्किल होगा नहीं। बट इस वक्त चैलेंज आई थिंक खुद के बल्लेबाजी या खुद के फॉर्म में रहा है भारत को, नॉट जस्ट कि ऑपोजिशन कौन है या कैसे खेल रहा है।
आई थिंक खुद का फॉर्म इज अ बिगर प्रॉब्लम भारत के लिए। इस बीच दर्शकों को बता दें कि मुजीब इंजर्ड थे, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद इस मुकाबले तक वो फिट हो जाएंगे और असगर अफगान तो बाहर चले ही गए हैं। उनकी जगह शायद मुजीब ले ले, वरना और 2-3 ऑप्शन उनके पास हैं जिसके साथ वो जा सकते हैं। आखिरी में बात करेंगे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के बारे में और खासतौर पर उनके ओपनर्स। अजीत, हमने देखा है बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और वो खेलते रहते हैं उसी तरह। तो अगर आपको उनको दबाव में डालना है तो जल्दी विकेट अफगानिस्तान के खिलाफ लेनी बहुत जरूरी है, वरना ढेर सारे रन उनकी बैटिंग बना सकती है। अब यही परेशानी इंडिया के लिए आ रही है कि विकेट्स नहीं मिल रही। सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह जो विकेट चटका रहे। तो आप पहली बात तो जसप्रीत बुमराह को कैसे यूज करेंगे? क्या ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में यूज करना चाहेंगे, जल्दी विकेट ले लें और दबाव में डालें, या फिर बाद के लिए रोकेंगे? और क्या करा जा सकता है? ये पिछले मैच में शामी ने एक ही ओवर की, तो अगर आप एक ओवर से किसी को जज करेंगे कि विकेट लेंगे या नहीं लेंगे तो थोड़ा सा अनफेयर है। 110 के बाद आई थिंक न्यूजीलैंड के शुरुआत के बाद आई थिंक वो मैच बिल्कुल निकल गया था। चक्रवर्ती से ज्यादा अटैक करने की कोशिश की उन्होंने, 4 ओवर उनसे करवाए, बट आई थिंक बुमराह जरूर शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन शमी, आई थिंक शमी ऐसे गेंदबाज है, अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो विकेटें लेके देंगे आपको शुरुआत में। तो आई डोंट थिंक बॉलर्स को ज्यादा ब्लेम करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है। और जब बैटिंग, क्योंकि फिर बॉलर्स ज्यादा दबाव में होते, अच्छे पिच पर कर रहे, विकेट लेना जरूरी है। लेकिन भारत के पास है क्वालिटी। मे बी अगेन बॉलिंग उतनी दिखी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दोनों मैचेस गए, क्योंकि बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी, थोड़ी ज्यादा मुश्किलें हुई थी, सामने वाली टीम अपना समय ले सकती है, तो गेंदबाजों को प्रेशर बिल्ड करने का उतना मौका नहीं मिलता। तो अगर बैटिंग बेहतर करते हैं, बॉलिंग पहले करते हैं, तो भी आई थिंक शमी का जरूर इस्तेमाल होना चाहिए नई गेंद से। अगर वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं तो वो जरूर करेंगे एक आध ओवर। बुमराह से ज्यादा आप 2 ओवर करवा सकते हो, लेकिन अगर पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं तो फिर आपके पास विकल्प ज्यादा बढ़ जाते हैं कैसे चेंजेस करने। तो आइडियली अगर पहले 2 ओवर में भारत विकेट लेता है तो बेटर होगा। लेकिन भारत के पास क्वालिटी है। आई थिंक थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल चीजें आपकी तरफ नहीं जा रही है, तो क्या बहुत से होल्स है उस टीम में? है नहीं, खेलना बेहतर होगा जरूर। जाते जाते आखिरी में एक दर्शक आपसे सवाल पूछता है अजीत, और इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। आज का सवाल है अनिरुद्ध सुमन से, जो जानना चाहते हैं भारतीय टीम की चेंजेस के बारे में कि क्या कोई चेंजेस करनी चाहिए। आपने पहले ही जवाब तो दे दिया। जहां तक स्पिनर का सवाल है, आप वरुण चक्रवर्ती के साथ जाना चाहेंगे। एक जहन में आता है, अगर स्काई फिट है, सूर्य कुमार यादव, क्या वो आपके लिए टीम में वापस आते हैं या आप नहीं ईशान किशन के साथ ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल आते हैं मेरे लिए टीम में। और उससे ज्यादा मैं चेंजेस करना नहीं चाहूंगा। आई थिंक हार्दिक पांड्या इज अ क्यूरियस केस, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर जरूर किए, लेकिन उनकी बैटिंग फॉर्म नहीं है इस वक्त। अगर बैटिंग फॉर्म नहीं है तो फिर आप सोच सकते हो किसी और को खिलाने का, क्योंकि आई डोंट थिंक ये बॉलिंग फॉर्म पे वो खेल सकते जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की। आई थिंक वो बैटिंग में उनका जो इम्पैक्ट है, अगर अच्छा खेलते हैं वो मैच विनर हो सकते हैं। तो वो सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर है कि कितना भरोसा है उस प्लेयर पे और क्या वो ही रख सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सूर्य कुमार यादव फिट है जरूर खेलना चाहिए, और रोहित शर्मा ने ओपन करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ईशान किशन मिस कर जाएंगे, लेकिन आई थिंक वो बेटर टीम होगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव थोड़े से ज्यादा वर्सेटाइल है, अलग अलग पोजीशंस पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।